प्रूव दैट रूट टू इज़ इरेशनल नंबर। रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। वो हम कैसे करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन होती है, हम मान लेते हैं कि रूट टू रैशनल है, फिर बाद में अगर प्रूव नहीं होता तो वो इरेशनल हो जाता है। रूट टू को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में मान लेंगे, लेट कर लेंगे हम कि रूट टू जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, इरेशनल है, रैशनल है, और पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर्स। पी और क्यू के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, यानी कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कट जाए। रूट टू तभी प्रूव होगा ये कि रैशनल है। तो हमें क्या करना होगा, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे। क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर को मैंने ऊपर ले गया, 2 को नीचे ले आया, पी स्क्वायर बाय 2। तो एक थ्योरम होती है जिसमें होता है पी स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। तो इफ़ 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन इट विल डिवाइड पी ऑल्सो। ये पी को भी डिवाइड करेगा। तो पी को जो नंबर डिवाइड करेगा हम वो मान लेते हैं कि वो नंबर है m। हमने मान लिया कि कोई भी नंबर है m जो कि है p अपॉन 2 से डिवाइड किया हुआ। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m आ जाएगी। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, और वो जो ऊपर आया है क्यू स्क्वायर की वैल्यू उसे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने m को लेट कर लिया कि p बाई क्यू की फॉर्म में, p बाई 2 की फॉर्म में है, फिर वहाँ से p की वैल्यू निकल गई। अब हमें p की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट में p की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर बाय में क्यू 2 स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर बाय में 2 क्यू स्क्वायर। 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 2m स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, तो m स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अगर क्यू स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है, अगर देखना ध्यान से, इफ़ 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर सो इट विल डिवाइड क्यू ऑल्सो। क्यू को भी डिवाइड करेगा, जो कि हो जाएगा, हम नंबर मान लेते हैं, वो क्या होगा, कोई नंबर होगा, लेट कर लेते हैं n। वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2n। तो यही है थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड और सेकेंड को अगर हम डिवीज़न की फॉर्म में लाएँ, हम p बाई क्यू कर दे, डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड बोथ 2 एंड सेकेंड 2 एंड थर्ड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो p बाई क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, 2m अपॉन 2n। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में। हमने बोला था कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हम क्या लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्टर्स आर कॉमन। जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनके पास, हमने क्या माना था कि p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ गए। तो इसका मतलब सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने रॉन्ग अज्यूम कर लिया था कि m और n के पास कॉमन फैक्टर्स हैं। हमने रॉन्ग अज्यूम कर लिया था कि p बाई क्यू जो है उसके पास कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि ये प्रूव होगा कि ये रूट 2 क्या है, इरेशनल है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये इरेशनल प्रूव हो गया, रूट 2 क्या है, इरेशनल है। अब देखते हैं कुछ टर्म्स है, r अपॉन r जो होता है वो रैशनली होता है, रैशनल इंटू रैशनल भी रैशनली होता है, रैशनल माइनस रैशनल भी रैशनली होता है, रैशनल प्लस रैशनल भी रैशनली होता है। इरेशनल माइनस इरेशनल कैन नॉट से, क्योंकि अगर मैंने रूट 2 को रूट 2 से माइनस कर दिया तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम कह नहीं सकते कि वो रैशनली होगा कि नहीं। इरेशनल प्लस इरेशनल बाय में इरेशनल इंटू में इरेशनल, हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि रूट टू अगर इंटू किया तो 2 हो जाएगा। रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल, सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो हम प्रूफ बढ़ते हैं, प्रूफ दैट रूट
3√2 + 8 इज़ इरेशनल, गिवन दैट √2 इज़ इरेशनल। हमें गिवन है कि √2 इरेशनल है, तो हम अब कैसे प्रूव करेंगे? गिवन लिख लेंगे, √2 इज़ इरेशनल। √2 क्या है? इरेशनल है। तो हम क्या मान लेंगे? पहले लेट कर लेंगे कि 3√2 लेट कर लिया हमने, 3√2 + 8 क्या है? रैशनल है। इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से ही हम प्रूव करेंगे। इसमें P और Q जो है वो इंटीजर्स हैं और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। √2 3√2 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -8। अब क्या लिखेंगे इसको? √2 P/Q -8 बाय में 3, नीचे जाके वो बाय में 3 हो जाएगा क्योंकि वो इंटू में था। तो अब आप देख सकते हैं ये रैशनल है, P/Q -8 भी रैशनल है। और रैशनल माइनस रैशनल जो होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, रैशनल माइनस रैशनल वो रैशनल ही होता है, हमने पढ़ा है। और ये भी क्या है? रैशनल है, 3 भी। और रैशनल बाय में रैशनल भी क्या होता है? रैशनल बाय में रैशनल भी क्या होता है? रैशनल ही होता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हमें √2 क्या गिवन है कि √2 इरेशनल है। ये तो कभी बराबर नहीं हो सकते, इरेशनल कभी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। ये साइड वाली हमें क्या चीज़ दे रखी है, पहले देख लेते हैं। रैशनल प्रूव हो गया। ये जो है ये इरेशनल है, तो इरेशनल कभी रैशनल के बराबर नहीं होता। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अरोज ड्यू टू आवर wrong assumption, therefore का साइन है, 3√2 + 8 जो है वो इरेशनल है। तो ये भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को। अब लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।